वो यंग है, जितने भी साल के हो यंग है। कितने साल के हैं? 40-45। योगी जी कितने साल के हैं? योगी जी उनसे बड़े। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव यंग है, राहुल गांधी योगी जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई साहब पहला डेवलपमेंट अहीर पीडीए का मतलब इनका यही है कि 20 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए। आपको जो जिसकी ड्राइविंग नहीं आती है उसको ड्राइवर रखेंगे? ये नहीं रखेंगे? आप नहीं रखेंगे ना। तो आप जो है एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, कह रहे हैं हम इंटर पास है। उनके टाइम में प्रधान गांव का सबसे कमजोर आदमी अगर यादव है तो वही प्रधान होता था। और बाबा का राज इतना बढ़िया है कि अगर आपको अगले 20 साल तक 25-30 साल तक अगर आप ये रखेंगे तो ये देश जो है हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने ही लॉ एंड ऑर्डर को सबसे अच्छे स्थिति में पहुंचा है। अखिलेश यादव खुद जो है अपने दम पे कुछ नहीं है, मुलायम सिंह यादव के दम पे ही सब कुछ है। उनका खुद का कोई कर्म ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के बने थे जी, उसमें भी उनका कोई योगदान नहीं है। वो तो बस उत्तराधिकारी के रूप में मुलायम सिंह यादव के थे। और देखिए अब जयंत चौधरी की बात है तो वो भी जो चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके बेटे हैं वो। तो देखिए अगर अखिलेश यादव का दमखम है, चीज़ें हैं, उन्होंने अपने पिता के बाद संघर्ष किया है तो जयंत चौधरी ने भी किया है। तो ये देखिए अभी ये जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है क्योंकि यूपी इलेक्शन है, आपको पता ही है। लेकिन जैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 54 को रुपया बना दिया, तो लोग ये भी चर्चा करें कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को जयंत चौधरी के बाप ने यानी चौधरी चरण सिंह ने पॉलिटिक्स में लाया था। देखिए ऐसा नहीं, जब अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था जयंत चौधरी के साथ तो वोट बैंक सबका अपना अलग अलग है, उनका भी वोट बैंक जुड़ा था। तभी अखिलेश यादव की सीटें पश्चिम में निकली थी, जाके पश्चिम में जाके तभी सीटें जो है अखिलेश यादव की निकली थी। कोई ऐसा नहीं है कि उनको अकेले के दम पे निकली थी। जब गठबंधन होता अगर आप उनको हल्के में ले रहे थे तो क्यों उनको सीटें दिए, क्यों उनको गठबंधन किया? तो अभी देखिए चुनाव है, आप देखते रहिए क्या क्या बयान आते हैं, बेतुके बयान आते हैं, कैसे बयान आते हैं। अखिलेश यादव का जो घमंड है ना, उनको पता कब से बोल रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से बोल रहा है। और इनका घमंड उस समय कैसे ये जायज रहा, इन्होंने जो अफवाह फैलाई कि संविधान खतरे में है, ये है, बीजेपी उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाई, 37 सीटें इनको मिली। ये है कि कभी मुलायम सिंह यादव की भी 37 सीटें नहीं आई थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनकी सीटें आई थी। लेकिन ये जो भ्रामक फैलाया था, इन्होंने भ्रम फैलाया था अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर, इस वजह से आ गई थी। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। आप देखना इनको 2029 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी, आप देख लेना। वो तो कह रहे हैं योगी जी की विदाई करवा देंगे। अरे योगी जी की विदाई तो 2022 में भी करा रहे थे, लेकिन योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जबकि यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है यूपी में। लेकिन बने कि नहीं, आप देखो ये नोएडा नहीं जाते थे डर के मारे अखिलेश यादव की मेरी सरकार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। योगी जी देखो नोएडा भी गए, उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। अरे ये देखिए ये योगी ऐसा नहीं है, अच्छा राजा हो सकता है, एक सन्यासी अच्छा राजा हो सकता है। आप प्रभु श्री राम भी सन्यासी थे, वो भी अच्छा राजा हुए। तो ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव को कहने दीजिए आप, ये सब जो उनके सपने हैं ना, सब 2027 के इलेक्शन में जो है बिखर जाएंगे। और देखो आप पश्चिम बंगाल में भी लोग कहते थे कि अरे मोदी जी के रथ को ये ममता जी रोक लेंगी, रोक पाई? धज्जियां उड़ गई उनकी। यादव के पास पीडीए है और पीडीए के बल पे वो जीत जाएंगे। देखिए अभी तो पीडीए का फुल फॉर्म हो, जगह जगह हर मंच पे अलग अलग बता रहे हैं। कहीं कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कहीं बता रहे हैं पंडित, कहीं बता रहे हैं कि कोई। आप देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इनका पहला डेवलपमेंट अहीर, पीडीए का मतलब इनका यही है, बस यादव समाज के लिए काम करते हैं। पहला डेवलपमेंट अहीर, हमने बता दिया आपको फुल फॉर्म इसका। ये फुल फॉर्म हो सकता है किसी ने बोला हो या ना बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, पहला डेवलपमेंट अहीर। योगी जी तो कहते हैं कि यादव भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए यादव देते हैं वोट, लेकिन अखिलेश यादव अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं। और अखिलेश यादव ने जब भी सरकार बनी इनकी, तो इन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए ही काम किया, मुस्लिम तुष्टिकरण किया। और देखिए पूरा भर भर के जातिवाद किया इन्होंने, अखिलेश यादव ने, सबको पता है, इसी वजह से वो सत्ता से बाहर हो गए। अखिलेश यादव ने विकास कार्य किया था, ऐसा नहीं है। देखो जो चीजें हैं, आप अगर मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ तो मैं किसी चीज को नकार नहीं सकता, कुछ काम भी किया था उन्होंने। लेकिन अब जैसे को नहीं बताऊंगा जैसे ये आपको, लेकिन ये बताता हूँ जो उस काम के आड़ में इन्होंने जो वो सत्यानाश किया था उत्तर प्रदेश का, जो वहाँ पे पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण वहाँ पे किया था, हिंदुओं को दोयम दर्जे का व्यवहार किया था, वो चीज़ें क्या विकास योगी सरकार में नहीं हो रहा है? आप देखो मेट्रो, इन्होंने अपने आप को श्रेय लेते हैं कि मैंने लखनऊ मेट्रो बनवा दी, लेकिन उस मेट्रो के बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैलाया जगह जगह पे, योगी सरकार में ही फैला। और भी शहरों में मेट्रो आई, आपने शुरुआत जरूर करा, लेकिन उसके बाद तेज गति से एक्सप्रेस वे बने, मेट्रो बनी,
योगी जी ने इनसे कई गुना काम करके दिखाया। रोजगार की बात ये करते हैं, इनसे ज़्यादा रोजगार और अच्छे तरीके से बिना 1 रुपया दिए कई लोगों का सिलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में। इनके सरकार में तो बिना पैसे का किसी का नहीं होता था, सब लोग पैसे दे के आते थे, एग्जाम हर पेपर लीक होता था, दोबारा एग्जाम नहीं कराते थे। योगी सरकार में पेपर लीक होता, कई एग्जाम दोबारा हुए। आप देखो नीट का एग्जाम, नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम कराया इन्होंने। चलो हो जाती हैं खामियां सिस्टम में, कोई सरकार हर जगह नहीं बैठी होती है, भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ गई है, सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और 27 में बाबा को विदा करके ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप गूगल कर लेना, महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के इस बार योगी बाबा को हरा देंगे? अखिलेश का आधार कमजोर है, उन्होंने कभी भी अपने आधार पर ध्यान नहीं दिया। जो उनके कुछ बिना दिमाग के साथी लोग हैं वो उनको गलत एडवाइस दे के गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और योगी बाबा जो है समाज का डेवलपमेंट करते हैं और हर कोने तक वो जाते हैं, हर आदमी के पसंद का काम करते हैं। जो सही है उसको वो काम करते हैं, पब्लिक को, मेजॉरिटी को पसंद आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको पसंद आता है। इसलिए अखिलेश यादव बाबा का कंपटीशन पूरा नहीं कर सकते, उनको कम्पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए कि जितनी योजनाएं वो अपने टाइम में, मैं सर्विस में था उस समय, ठीक है, मैंने देखा अखिलेश के समय में हर थाने का मालिक यादव है, हर जिले का मालिक यादव है, ठीक है, वो दूसरे का कुछ देख ही नहीं रहा, उसको जो समझ उसके कल्याण में जितनी बातें हो सकती हैं वो काम हो रहा है। बाकी किसी को कोई ध्यान नहीं है, कोई मरे जिए, बाकी किसी को नहीं पूछा जाता था। बाबा में ऐसा नहीं है, बाबा हर वर्ग को देखते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि बाबा ने ही लॉ एंड ऑर्डर को, योगी आदित्यनाथ ने ही लॉ एंड ऑर्डर को सबसे अच्छे स्थिति में पहुंचा है। आज महिलाएं, पुरुष, कमज़ोर कहीं से कहीं जो है व्यापार कर सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं, हर समाज में बराबरी का उनको दर्जा प्राप्त है। बाबा के पास अगर एक बच्ची ने भी चिट्ठी लिख दिया, वो काम अगर सही है तो तुरंत होता है। अखिलेश ने कभी ये काम नहीं किया। अच्छा, उनके टाइम 5 मुख्यमंत्री होते थे, 5, ठीक है, गोपाल यादव थे ही और शिवपाल यादव थे ही। उसके बाद जो है ये जो मतलब पूरा इनका ही परिवार कुनबा ही सब मालिक है। पूरा जो मुख्यमंत्री का रोड है ना वो इन्हीं लोगों के थे। आज भी देखिए सब इनके घर का हर आदमी एमपी है या तो कोई पद पे है, बाकी को कुछ दिए हैं बताइए। लोग कहते हैं मुसलमानों को उन्होंने 1 इंच नहीं दिया। अब मुसलमान नहीं समझता तो कोई क्या कर लेगा बताइए। मुसलमान डेवलपमेंट में नहीं आएगा तब तक भारत जो है सबसे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि आबादी मुसलमानों की भी है तो उनको भी सोचना चाहिए। उनकी बुद्धिजीवी मौलवी लोगों के पीछे हैं। मौलवी लोग सही सलाह नहीं देते हैं, वो केवल अपनी सुप्रीमेसी चाहता है। मौलवी समाज का वो नहीं चाहता। कुछ लोग आजकल मुस्लिम समाज में भी उन मौलवियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो कम है इसलिए नहीं चल रहा है। उनके टाइम में प्रधान गांव का सबसे कमज़ोर आदमी अगर यादव है तो वही प्रधान होता था अखिलेश के टाइम में। और बाबा का राज इतना बढ़िया है कि अगर आपको अगले 20 साल तक, 25-30 साल तक अगर आप ये रखेंगे तो ये देश जो है हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे। वो जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता वो क्या कर लेगा? राहुल गांधी जिस आदमी यंग है, डायनेमिक लीडर एक है डायनेमिक, अरे उसमें डायनेमिक कोई चीज़ नहीं है। आप बता दीजिए, अगर आप 10 किलो लेकर नहीं चल सकते हैं और कहिए मैं तो पहलवान हूँ, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। इसलिए भाई साहब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि देश का भला हो, देश का भला करना है, योगी, मोदी, अमित शाह को रखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, अगर आप नहीं रखे तो वही हालत होगा जो हम कांग्रेस के टाइम में झेलते आए हैं। जो औरतें नहीं निकल सकती, कमज़ोर आदमी कुछ कर नहीं सकता। सुनिए, लोग जूते के नोक पर, डंडे के नोक पर लोग धमकाते थे, कहीं बैठने थे। जयंत चौधरी, सुनिए, जयंत चौधरी जो है, सुनिए, जयंत चौधरी पढ़ा लिखा यंग आदमी है। वो देश का डेवलपमेंट जिधर जाती है उधर ही करेगा, चाहे कोई किसी की तरफ जाए, ठीक है। तो जयंत चौधरी उधर ले जा रहे हैं जिधर देश जा रहा है, ठीक है।
दूसरे लोग आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश का हालत ये खराब है कि उनका साथ अब सब लोग छोड़ चुके हैं। हाँ। सब लोग छोड़ चुके हैं। आप जो ना छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, यही काम करके आप सबके साथ गलत करके कैसे रह जाइएगा आप बताइए। वो सबके साथ गलत कर रहे हैं, सबके साथ, कोई किसी वर्ग के साथ। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को भी चौधरी चरण सिंह पॉलिटिक्स में लाए थे, जयंत चौधरी के पिताजी। एक बात है, अगर आप अच्छे आदमी हो और मैं आपको लाया हूँ तो आप मेरे लिए थोड़े दिन तो आप गलत करेंगे, रोज गलत करेंगे। चौवन्नी कौन हुआ? चवन्नी अखिलेश हुए, हाँ। जैन वो नहीं हुए। चवन्नी अखिलेश हैं और 2027 के इलेक्शन में देखिए चवन्नी से भी नीचे आएंगे। तो वो कह रहे जयंत चौधरी चवन्नी है। अरे भाई, जयंत चौधरी पढ़ा लिखा आदमी है, वो उस वजन के साथ चलता है जिधर वजन ठीक ठाक रहता है। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक तो नहीं है रामविलास पासवान? नहीं नहीं, मौसम वैज्ञानिक नहीं है, मौसम वैज्ञानिक नहीं है, वो सही लोगों के साथ रहता है। पढ़ा लिखा आदमी है, वो सही लोगों के साथ रहेगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अनपढ़ जो है, देखिए ये लोग पढ़े, आप बताइए, ये जो है अखिलेश जी अमेरिका में पढ़े हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ दीजिए तो कुछ राहुल गांधी की तरह उसे नकल करके इसे देख देख के लिखते हैं। आप काउंटर लेते हैं इनसे, क्या लगता है आपको अखिलेश यादव का? अच्छा बताइए। वो यंग है, कितने साल के हैं? जितने भी साल के हो यंग है। कितने साल के हैं? 40-45। योगी जी कितने साल के हैं? योगी जी उनसे बड़े हैं, कितने बड़े हैं? 4-5 साल 10 साल तो बड़े होंगे। किससे बता रहे हैं? एक मिनट। अखिलेश। और राहुल गांधी कितने साल के हैं? अभी कब? राहुल गांधी, राहुल गांधी की जब चाचा एक्सपायर हुए थे तब का जन्म है मेरा। फोन है आपके पास? नहीं, फोन है, बंद है। निकालो। नहीं, क्यों निकालो, बंद है। अखिलेश यादव से 1 साल बड़े हैं योगी आदित्यनाथ, और राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी से। हाँ, तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव यंग है, राहुल गांधी योगी जी मैं बूढ़े ये हैं। नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, उम्र का मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया। आप अभी इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो। नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? गलत बात की भाई, नहीं बोल रहा हूँ मैं। सर सुनिए, 2014 से 2026 आ गई है, देश की हालत देखो आप, कितनी महंगाई आ गई है। आप बोलने नहीं देते हो, आप बोलने नहीं देते हो। आराम से हम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम उनसे कहना चाहते हैं सर हम लोग कहाँ जाए? आप बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए? कहाँ जाए हम लोग? हम उनसे बहुत दिक्कत है। जैसे कि 370 रुपए का सिलेंडर 70 कांग्रेस के राज में 2014 में नहीं, सिलेंडर क्यों नहीं है? उससे आदमी रोटी खाता है, सिलेंडर क्यों नहीं? अभी 1000 रुपए का मिल रहा है, ब्लैक से लो 2500 रुपए का मिल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं राजनीति रहेगी? आप लेकिन हमारे तो यूपी में कुछ नहीं बदला है। अभी यहाँ पे यूपी में कुछ नहीं बदला है। बदला है, क्राइमरों को थोड़ा थमा हुआ है, बस। तो जिंदा रहेंगे तब खाएंगे या पहले खाना चाहिए कि जिंदा रहेंगे? पहले खाना चाहिए तभी तो जिंदा रहेगा आदमी। खाना ही बंद कर दोगे तो जिंदा कहाँ तो कहाँ से खाएंगे? तो खाना खाओगे तभी तो जान जाएगा सर। उस समय गैस सिलेंडर विदेश से 280 रुपए मिलता था, तो इनको 430 मिलता है। आज 1000 का मिल रहा है। सुनिए, आज 680 का मिलता है। सुनिए, 680 का मिलता है। आप नहीं देख रहे हो? अरे भाई, आप चुप रहेंगे या नहीं भाई साहब? तेल जो 90 रुपए का भी 250 का मिल रहा है, ये देख सुनिए, नहीं रहे हो? इनको जरा चुप कराइए, देख लिए। भैया आपने बोला ना, आपकी बात सुनी गई ना, दूसरी बात भी सुनो, अपने काउंटर पार्ट को भी सुनो। सुनिए, तो ये स्थितियां जो हैं, जब तक जो चीज उस समय, एक चीज देखिए, पहले गांव में 4 लोगों के यहाँ दाल रोटी बनती थी, बाकी लोग नमक से खाते थे। आज पूरा गांव जो है दाल रोटी खाता है, दाल रोटी। तो आप जब चीजें उतनी ही रहेंगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो महंगाई नहीं होगी। अच्छा, आज जब सिलेंडर का दाम दूना हो गया, जब उस समय 280 का था, आज जो है 680 का हो गया, तो वो जो है सब जोड़ करके उतना, और ये 1000 बता रहे हैं समय के अनुसार, अभी 1080 का है, पहले 900 या 800 कुछ का था, ठीक है। और उस समय बड़ा आराम से सबको मिलता, आज भी मिल रहा है। सर, आप जब सिलेंडर 280 का खरीदते थे तो आपको मजदूर कितने रुपए मिलता था? मजदूर कितने रुपए में आ जाते थे आपके यहाँ काम करने के लिए? करीब 500 रुपया लेते थे। और आप कितने ले रहे हैं? अब 700 ले रहे हैं, 700 800। मजदूरी भी बढ़ गई। हाँ, मजदूरी बहुत बढ़ गई। हाँ। मजदूरी बहुत। और गांव में एक चीज बताए, जब से फ्री राशन मिल रहा, कोई गांव में, दिल्ली में तो दिल्ली में भी नहीं मिलता होगा, गांव में तो कोई मिल ही नहीं रहा। वो कहते हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज सुनिए, एक चीज सुनिए, ये कह रहे हैं कि छूट जाएगी लोगों की। चुप नहीं फ्री आप दोगे, हराम खाने की आदत पड़ जाएगी। इनको बोलने दो। फ्री क्यों दे रहे हैं? ये हम बेरोजगार हैं। सुनिए, बताइए, ये बेरोजगार है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि 20 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए। आपको जो जिसकी ड्राइविंग नहीं आती है उसको ड्राइवर रखेंगे? ये नहीं रखेंगे? आप नहीं रखेंगे ना। तो आप जो है एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, कह रहे हैं हम इंटर पास हैं, आपको कौन रखेगा? आप बता दीजिए, आप क्या काम करेंगे? अमेजिंग टूरिज्म इन्फॉर्मेशन सामने मेरी ऑफिस है, देखिए
नहीं, सिर्फ नहीं। फॉरनरों को ले जाता हूँ मैं, अरे भाई इंडियन बंदे को बैठाते अच्छा रुक जाओ भैया, रुक जाओ। तो आइए, आप इधर आइए, छोड़िए। अब ठीक है, आपकी बात आगे। अब जिस तरीके से जयंत चौधरी ने बयान दिया, आप जयंत चौधरी के ऊपर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि चवन्नी को हमने रुपया बना दिया और हमें धोखा देके चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? जयंत चौधरी एक पढ़ा लिखा युवक है, अच्छी दिशा में चलेगा, है ना, किसी के बहकावे में, अच्छा बहकावे में वो नहीं आएगा। दूसरी चीज, अखिलेश की स्थिति से वो इस समय पूरी तरह परिचित है, अखिलेश की स्थिति से पूरी तरह परिचित है कि उनके किस दिशा में जा रहे हैं और उस दिशा में रिजल्ट क्या होगा। वो क्यों इनके पास जाएगा, क्यों जाएगा बताइए? हमेशा राजनीति में लोग अच्छे तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर जिसके पास मोदी का साथ है वो भारत को विकसित करता है, और बाकी राहुल गांधी की तरफ से केवल ड्रामा करना है, हर चौराहे पर ड्रामा करना है और ऐसी बात बोलना है जो देश के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, अपने लोगों को विरुद्ध हो। ऐसे लोगों का साथ कौन देगा, आप ही बताइए? कोई नहीं देगा। तो इसमें फिर किस दम पे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उनके पीडीए की ताकत है, बाबा की विदाई करेंगे। एक चीज है, सुनिए बताएं, वो कुछ भी कर ले, पता नहीं उनको, उनका जो है कौन जो है सलाहकार है कि उनको बता रहा है कि आपको वोट मिलेगा। हमको जहाँ तक हम लोग गांव में या शहर में देख रहे हैं, अखिलेश कहीं नहीं है इलेक्शन में। ठीक है भाई, अपने को सुधारिए ना, सुधारिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का पंडित भी, हाँ नहीं, एक बात है, दो पंडित आकर के जो पहले भी कांग्रेस में उसमें थे, सपा में, वो आकर के आपको भाषण दे देंगे तो उससे पंडित पीछे। ब्राह्मण इस देश का सबसे इंटेलेक्चुअल कौम है बहुत पहले से, ठीक है, वो किसी के बहकावे में नहीं आती। उसमें सिर्फ एक दोष है कि ब्राह्मण आजकल मेजॉरिटी में वोट देने नहीं जाता, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है, यूनाइट नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण का बराबरी इस देश में कोई भी नहीं कर सकता। अब यूपी में क्या क्या बदल गया है योगी राज में? योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर बदल गया, हाँ। गरीब आदमी का संरक्षण बदल गया, औरतों की सुरक्षा बदल गई, औरतों का जो भी टाइम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो टाइम से उनके खाते में आ रहा है। कोई उनकी शिकायत है तो तुरंत दूर हो जा रहा है। पुलिस का आलम यह है कि कहीं भी चले जाइए, एकदम इंटीरियर साइड में, और वहाँ थोड़ा सा भी खाली जगह है, खतरे की जगह है, वहाँ रात भर पुलिस बैठ रही है। कोई कहीं भी कोई खतरा नहीं आ रहा है, कोई कहीं खतरा नहीं है। पब्लिक को बढ़िया से चल रहा है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। इस देश के उन्नति में वो पूरी तरह से भाग ले रहा है, पूरी तरह से। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, एक है कि कुछ कर ले, अनशन कर ले, आंदोलन कर ले, वोट जब जिस दिन पड़ेगा उस दिन वही जीतेगा जो देश को लीड कर रहा है। अच्छा, 100%। देखिए, लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ। उसी तरफ। नहीं तो मोदी की सरकार बनती, जितना ये लोग बतिया रहे हैं। मोदी 3 टर्न्योर से 4था टर्न्योर भी बनेगा उसी का। ठीक है, तो बाबा की वापसी आप बिल्कुल मान 100%, बाबा की वापसी 100%। अच्छा, हाँ, उसमें कोई तरह का कोई अगर कहता है कि नहीं हम आ रहे हैं, अखिलेश जी को कोई समझाए कि भाई बेसिक फंडामेंटल तो सुधार लो भाई, अपने पूरे घर को लगा दो, देखियो कौन सुनता है उनके पूरे घर का, कोई नहीं सुनने वाला उनका।